हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों एएफएम कंपोनेंट का एग्जाम जैब एग्जामिनेशन के लिए 14th ऑफ मई 2023 को शेड्यूल्ड है और महज कुछ दिन रह गए हैं इस एग्जाम से पहले और सभी एस्पिरेंट्स जो एएफएम कंपोनेंट के लिए थोड़े से एंशियस हैं उन लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इस लास्ट टाइम में किन टॉपिक्स को रिवाइज करके हमें एग्जाम के अंदर जाना चाहिए और वो टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं इसको इन शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है एंड तक आप इस वीडियो के अंदर रहेंगे ताकि मॉड्यूल ए बी सी डी इन चारों में से वो चैप्टर्स वो टॉपिक्स जिनको रिवाइज करने के बाद अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं दैट यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स इन द पेपर। सो विदाउट एनी डिले मॉड्यूल ए से यहां पर स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों मॉड्यूल ए के लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये हमें याद करने पड़ते हैं, खास तौर पे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनको याद करना पड़ेगा। और अगर आप याद कर लेते हो तो एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट कि आपके दो क्वेश्चंस 2 नंबर के, आपके 3-4 क्वेश्चन 1 नंबर के जो है वो यहां से फंस सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट। 0.5 के मार्क्स के जो काफी क्वेश्चंस है वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करने हैं। इसके अलावा डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आप जर्नल्स के अंदर जर्नलाइज करते हो ट्रांजैक्शंस को और उसके बाद पोस्ट करते हो लेजर अकाउंट्स के अंदर, ये बहुत बेसिक चीजें आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिर उसके बाद आप रिवाइज कर लीजिएगा योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, उन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और आपको डेप्रिसिएशन के जो 3 वेरी सिंपल मेथड्स हैं, एक आपका स्ट्रेट लाइन का, डिमिनिशिंग वैल्यू का और उसके बाद जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स का जो मेथड है, ये मेथड्स तीनों इनको याद कर लीजिएगा। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं जो बहुत सिंपल होंगे सॉल्व करने के लिए, राइट। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉई होता है, कौन ड्रॉर होता है, कौन इसमें लेंडर है, क्रेडिटर है, कौन इसका जो है एंडोर्समेंट करता है, ये सारे आपको बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड फाइनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, इसमें जो सिस्टम्स ऑडिट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, ये बेसिक चीजें आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। यहां से आपका मॉड्यूल ए, अगर आप इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हो तो आप एटलीस्ट 10-15 नंबर तो इस टॉपिक से बहुत आराम से ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीजें आपके एसेट्स और लायबिलिटी साइड पर दिखाई जाती हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बैलेंस शीट बनाने से पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज जो की जाती हैं आपके ईयरली अकाउंट्स के अंदर, उन एडजस्टमेंट एंट्रीज की डिफरेंट टाइप्स वो आपको याद रखनी होंगी। और उसके बाद डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। कैश फ्लो, फंड्स फ्लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश एंड फंड्स फ्लो कैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, कैसे आप फंड्स की जो फ्लो है उसको अरेंज करते हो, ये सारे अप्रोचेस और मेथड्स आपको पता होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बैंक्स, खास तौर पे जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक्स की वो, और जो बैंक्स की इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस के जो अकाउंट्स की स्टेटमेंट होती है। इसके अलावा जो बैलेंस शीट बैंक जो देते हैं उसके अंदर फॉर्म ए फॉर्म बी दोनों में जो स्केड्यूल्स दिए गए हैं कि कौन से फॉर्म के अंदर किस स्केड्यूल में कौन सी चीज बैंक डिस्क्लोज करते हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर याद करनी पड़ेंगी, राइट। ये मॉड्यूल बी से भी अगर आप बैंक की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और बैंकिंग कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स को अगर आप रिवाइज कर लें, कैश और फ्लो, कैश एंड फंड्स फ्लो को अगर आप बेसिक रिवाइज कर लें तो यहां से भी आप 10 नंबर के अराउंड जो है मॉड्यूल बी से भी आप उठा सकते हैं। मॉड्यूल सी जो आता है दोस्तों ये थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज, चाहे वो आपके लिक्विडिटी के रेशियोज हों, चाहे वो आपके ऑपरेटिंग रेशियोज हों, चाहे वो इनकम के या प्रॉफिट के रेशियोज हों, ये सारे रेशियोज जो है वो आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी और इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है वो सिग्निफिकेंस आपको याद करनी पड़ेगी। इस रेशियो एनालिसिस से भी काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटीज, एन्युइटीज चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे एन्युइटी ड्यू हो, उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर आपको सवाल बहुत प्रोबेबल है कि पूछा जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में बॉन्ड का कूपन रेट क्या होता है, बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है, बॉन्ड का ड्यूरेशन इसका क्या मतलब होता है, यील्ड कितनी बॉन्ड की होगी मैच्योरिटी पे, वाईटीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको दिए गए हैं, फॉर्मूलाज याद करके जाइएगा। इसके ऊपर सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है, डिफरेंट अप्रोचेस क्या है कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करने के, डेट का कॉस्ट क्या होता है, इक्विटी का कॉस्ट क्या होता है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल की कैसे निकाली जाती है, इसके क्या अप्रोचेस होते हैं, इसको याद करके जाइएगा। कंसेप्ट्स बहुत इजीली यहां पर क्लियर हो जाते हैं। देन कम्स योर टाइप्स ऑफ लीजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज और उनकी यूजेज कहां पर की जाती है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहे वो फॉरवर्ड्स हो, फ्यूचर्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ऑप्शंस हो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये चीज आप एक बार रिवाइज करके एग्जाम के अंदर जाएं। एंड फाइनली मॉड्यूल डी में क्योंकि एक नया मॉड्यूल है तो इससे कितने क्वेश्चंस आएंगे वी आर नॉट रियली श्योर, लेकिन हमें पता है कि अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स अगर आप याद कर लें कि डिफरेंट तरीके से कॉस्टिंग कैसे की जाती है और स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है
और किन इंडस्ट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड या मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज करते हैं, ये चीज अगर आप क्लियर कर लें तो इस मॉड्यूल से भी आप स्कोरिंग कर सकते हैं। और बजट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, किस तरीके से उनकी एप्लीकेशन होती है, कौन सा बजट टाइप किस जगह पर इंप्लॉय किया जाता है, इसको भी आप लोग रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट अगेन पीडीएफ की फॉर्म में आपको डाउनलोड करने को अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारे टॉपिक्स को जरूर एग्जाम के अंदर रिवाइज करके जाइए। और पूरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप डिसेंटली परफॉर्म करके भी आते हैं, वहां पर 50% मार्क्स आप इजिली स्कोर कर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।